बीटेड क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं भिन्न। तो देखेंगे हम फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, मतलब भिन्न हमारा होता क्या है, हम किस संख्या को फ्रैक्शन बोलेंगे और किस संख्या को फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं सम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, सम भिन्न। फिर इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न। ठीक है, फिर तीसरा हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को हम बोलते हैं सजातीय भिन्न। लाइक फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सजातीय भिन्न। फिर हम अगला टाइप देखेंगे जो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, विजातीय भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, विजातीय भिन्न। उसके बाद फिर हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। फिर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बोलते हैं हम समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। उसके बाद देखेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को बोलते हैं इकाई भिन्न। अब हम क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन को देखेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हमारी कोई भी एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q। P अपॉन Q। अगर मुझे इसे पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे, इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे P अपॉन Q। अगर मुझे इसे हिंदी में पढ़ना है तो क्या बोलेंगे, P बटे Q। तो फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है हम उसको जानेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। P अपॉन Q मतलब अंश बटे हर। तो हमें इसमें याद रखना है जो हमारा हर है, जो हमारा हर है मतलब डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है P और Q जो है हमारा वो पूर्णांक नहीं होंगे। क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे। क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे। मतलब P और Q जो है वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। और जो हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, हमारा अंश 0 हो सकता है। तो हमें पहली हमारी बात क्या थी, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कोई भी ऐसी संख्या होती है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होगी। P को बोलते हैं हम अंश, जो ऊपर वाला हमारा भाग है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसको हम हर बोलते हैं, Q। और हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला टाइप क्या है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं उसका। तो सबसे पहला टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं सम भिन्न। अब देखेंगे सम भिन्न कौन सी संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा क्या, 2/3, 2 अपॉन 3। तो प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न हम उसी को कह सकते हैं जिसमें हमारा अंश छोटा होगा हर से। जिसमें हमारा अंश छोटा होगा हर से, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, सबसे पहली बात। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न कौन सा होता है, जिसमें हमारा अंश हर से छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया क्या, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखेंगे हम सेकेंड टाइप इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। सेकेंड टाइप हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, विषम भिन्न। अब देखेंगे कि विषम भिन्न हम किस भिन्न को बोलेंगे। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे मैंने लिख दिया 5/3, मैंने लिख दिया 5/3। तो इसमें हमें याद रखना हमेशा कि मेरा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब मेरा अंश जो है हर से बड़ा होगा। हमें याद रखना है जो मेरा अंश है वो बड़ा होना चाहिए हर से, मतलब न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। हमेशा याद रखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो विषम भिन्न होता है जिसमें हमारा अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा टाइप इसका। चलिए देखते हैं। तो अब हम तीसरा भिन्न देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सजातीय भिन्न। अब देखेंगे कि सजातीय भिन्न कौन सा भिन्न होता है, किसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने 2 भिन्न लिखे, 2/3 और फिर मैंने लिखा 5/3। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सजातीय भिन्न कौन सा भिन्न होता है, लाइक फ्रैक्शन कौन सा भिन्न होता है, जिसमें
हमारा हर या जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, जिसमें इक्वल हो। तो याद रखेंगे हमेशा हम क्या, लाइक फ्रैक्शन, सजातीय भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे इसमें हमारी कंडीशन क्या है, हर को बराबर करने की, हर बराबर होने चाहिए। अगर हर बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सजातीय भिन्न है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसका जो है हमारा क्या, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, विजातीय भिन्न। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देखने से हमें समझ में आ रहा होगा, जो हमारा सजातीय भिन्नता ये उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने कोई दो भिन्न लिखे, जैसे मैंने लिखे 2/3 और एक मैंने लिखे 5/4, तो ये क्या हो गया हमारा विजातीय भिन्न। इसका मतलब ये है विजातीय भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसमें हर समान नहीं होते, हर समान नहीं होते। अनलाइक फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। तो हमें याद रखना है कि अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, और विजातीय भिन्न कौन से भिन्न होते हैं, जिसमें हमारा हर एक समान नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा भिन्न होता है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप था क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। अब हम देखेंगे कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। जैसे हमें कोई भी एक भिन्न दे रखा है, 2/5 दे रखा है, अब मुझे इसका समतुल्य भिन्न निकालना है। तो 2/5 का समतुल्य भिन्न कब निकलेगा, क्या करेंगे हम इसमें, इसके अंश और हर में, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सेम संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे मेरे पास 2/5 मेरे पास भिन्न दे रखा था, मैंने क्या किया, 3 से अंश में और 3 से हर में गुणा कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आया, 6/15। तो 2/3 का हमारा समतुल्य भिन्न क्या होगा, 6/15। ठीक है, हमें याद रखना है अगर 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब निकलेगा, जब अंश और हर में हम सेम नंबर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा निकला है ये क्या निकला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला है। तो ये हो गया क्या हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखते हैं एक और टाइप हमारा जो लास्ट टाइप है। तो अब हमारा लास्ट जो फ्रैक्शन रह गया, लास्ट भिन्न जो रह गया हमारा टाइप, वो क्या है, यूनिटी फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये भिन्न है। जैसे देखें क्या, जैसे मैंने लिख दिया 1/5, 1/6, 1/7, तो ये सारे के सारे भिन्न जो है वो क्या है, हमारे इकाई भिन्न, क्या है, हमारे यूनिटी फ्रैक्शन। इसमें हमेशा याद रखेंगे क्या, अंश हमारा हमेशा 1 होगा, न्यूमरेटर हमेशा हमारा 1 होना चाहिए, और जो मेरा हर है वो 1 से बड़ा होगा। तो इसमें इकाई भिन्न की क्या कंडीशन हमें याद रखनी है कि हमारा न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, अंश हमारा 1 होना चाहिए, और जो हमारा हर है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हर हमारा 1 से बड़ा होगा, और जो अंश है हमारा, जो अंश है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है कि अंश 1 होना चाहिए और हर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये है हमारा क्या, यूनिटी फ्रैक्शन। देखिए अब हमारा जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड थ्योरी पार्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।